A very good evening to all of you. And in this video, we will discuss 21 things that we can do in lockdown. पहले last year same time lockdown लगा था and most of us we could not make the best use of this lockdown. So I'm making this video कि इसमें मैं आपको 21 चीजें बताऊंगा जो कि हम लॉकडाउन में कर सकते हैं. बहुत सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, शायद सिंपल और छोटी होने की वजह से ही वी टेक देम फॉर ग्रांटेड एंड हम उनको कर नहीं पाते हैं. सो आइए लेट्स डीप डाइव एंड सी व्हाट वी हैव. सबसे पहला दैट वी हैव इज हेल्थ. गाइस आप एक बात ये समझो, हमारी हेल्थ क्यों टॉस पे रहती है? बिकॉज हम लोग का एक अनइवन ईटिंग हैबिट होता है. बाहर खाना हम खाते हैं प्लस लेट नाइट खाते हैं, बाहर का खाना होता है, इसलिए हमारी हेल्थ खराब होती है. अब लॉकडाउन में और थर्ड रीजन जो होता है कि लोगों को टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने का. लॉकडाउन में अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, टाइम ही टाइम है. कंप्लीट लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, टाइम तो है ही ना हमारे पास. सुबह हम 1 घंटा निकाल सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वॉक करने के लिए, प्लस दिन में घर का खाना खाओ. घर के खाने से बढ़िया कुछ खाना नहीं होता. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम. जिन लोगों ने पहले वेट कम कर लिया, वेरी नाइस. जो इस टाइम वी अगेन हैव द अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन आवर हेल्थ एंड गेट बैक इनटू शेप. सो प्लीज स्टार्ट वर्कआउट मॉर्निंग में करो एंड हैव घर का खाना खाओ. यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन. सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज सेट गोल्स. जब हम लोग डेली रूटीन में होते हैं तो हम लोग इतना व्यस्त होते हैं कि हम लोग गोल्स ही सेट करना भूल जाते हैं. गोल सेटिंग बहुत सिंपल है. जिस तरीके से आप एक वेकेशन प्लान करते हो, कहाँ जाना है, कब जाना है, देन यू वर्क बैकवर्ड कि कौन सी एयरलाइन से किस डेट को कौन से होटल में कौन कौन जाएगा, एंड देन आप वहां की आइटनरी सेट करते हो. सिमिलरली अपने गोल सेट कर लो. अगर आप लॉन्ग टर्म गोल सेट ना कर पाओ, शॉर्ट टर्म कर लो, इस साल के कर लो, यू विल बी गुड इनफ. साल एक शुरुआत तक. द पॉइंट इज टू स्टार्ट थिंग, सो स्टार्ट गोल्स, राइट. थर्ड आता है टेक अ कोर्स और लर्निंग. एक आई फॉरगॉट किसने कहा था ये, बट समवन सेड 21st सेंचुरी का इलिटरेट वो नहीं है जो कि पढ़ और लिख नहीं सकता, बल्कि वो है जो कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न नहीं कर सकता. You need to constantly learn. If you want to grow, you need to learn because the world is changing at so fast. टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम रह रहे हैं. वी नीड टू कॉन्स्टेंटली लर्न. क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं बिजनेस के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, अगर आप मार्केटिंग में हो तो प्रेजेंटेशन के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में, ईटिंग हैबिट्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, हाउ टू कम्युनिकेट के बारे में, हाउ टू राइट अ लेटर, एनीथिंग यू शुड कीप ऑन लर्निंग, राइट. फोर्थ पॉइंट आता है लर्न टू प्ले इंस्ट्रूमेंट. जैसी बात है, जब हम लोग स्कूल एंड कॉलेज में थे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो बजाता ही था. एंड म्यूजिक इज द बिगेस्ट हीलर. म्यूजिक इज द बिगेस्ट हीलर, ट्रस्ट मी. एंड सो जब हम म्यूजिक सुनते हैं ना, हमारे सोल को शांति मिलती है एंड हम गुनगुनाते हैं, मन ही मन गुनगुनाते हैं. वो गुनगुनाना ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. सो प्लीज टेक आउट अ इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको अच्छा लगता हो, कभी आपने प्ले किया हो, एंड टेक इट आउट. लॉकडाउन में बहुत टाइम है ये सब चीजें करने का हमारे पास. देन कम्स दिस फिफ्थ थिंग इज रीड अ बुक. जब भी अगर मैं 10 लोगों से पूछता हूँ बुक पढ़ते हो, 10 में से 10 का जवाब, 9 का जवाब ये होता है कि यार टाइम नहीं मिलता. लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है. बुक पढ़ने में लोग क्या गलती करते हैं, वो एक सिंगल स्ट्रेच में पढ़ना चाहते हैं. नहीं, ऐसे मत करो. 5 मिनट के लिए बैठो, 2-3 पेज पढ़ो, फिर छोड़ दो. फिर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए पढ़ो, फिर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए पढ़ो. अगर आपने दिन में 3-4 बार भी 5 मिनट के लिए बुक पढ़ ली, आप 5-7-8 पेज डेली पढ़ लोगे. इस तरीके से आपकी बुक जल्दी फिनिश हो जाएगी, राइट. सो ऑर्गेनाइज योर फोटोज. हमारे फोन में, लैपटॉप में, अलग अलग फोन में, फैमिली के फोन में हमारी फोटोज, बच्चों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारी फोटोज अलग अलग जगह पड़ी होती हैं. प्लीज उनको ऑर्गेनाइज कर लो. ये लाइफ लॉन्ग मेमोरी ये बाद में काम आती है. प्लीज इनको ऑर्गेनाइज कर लो. यू हैव अ गुड टाइम टू ऑर्गेनाइज दैट, राइट. 7th आता है ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब और शू रैक. आप यकीन नहीं मानोगे, 70% ऑफ क्लोथ, 60-70% कपड़े जो हमारी अलमारी में है वो हमारे काम के नहीं है, हम पहनते नहीं है उनको. यकीन ना हो तो आज जाके आप चेक कर लेना कौन कौन से कपड़े आपने पिछले 3-4 महीने से नहीं पहने हैं. अगर 3-4 महीने से एक कपड़ा आपने पहना नहीं है तो वो आपके काम का नहीं है, यकीन मानो. एंड सिमिलरली शू रैक में भी देख लेना. शू रैक में भी यू ऑल्सो नीड टू सी कौन कौन से जूते आपके काम के नहीं है. क्लीन कर दो प्लीज. ये सब चीजें नेगेटिविटी लेके आती हैं. प्लीज क्लीन देम एंड किसी को दे दो जो जिसके काम आ जाए, किसी के बेचारे के, राइट. मेक अ विजन बोर्ड. 8th पॉइंट आता है, 8th थिंग टू डू इज मेक अ विजन बोर्ड. विजन बोर्ड कुछ नहीं है, पिक्टोग्राफिक डिस्प्ले ऑफ योर इमेजिनेशन या योर वांट्स के मैं ये करना चाहता हूँ, ये पाना चाहता हूँ. उसकी पिक्चर काट काट के लगा दो. जैसे सामने रहेगा तो आपको दिखता रहेगा. सो इट्स अ विजन बोर्ड. मेक अ विजन बोर्ड.
मेक अ बकेट लिस्ट, 9th है मेक अ बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट सिंपल सी चीज होती है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है, मैं एक दिन वो करूंगा, वन डे आई डू दिस, एक दिन मैं वहां जाऊंगा, एक दिन मैं ये करूंगा। सो एक मेक अ बकेट लिस्ट एज वेल, क्योंकि हम लोग के दिमाग में डेली 60,000 थॉट्स आती हैं एंड वी टेंड टू फॉरगेट दोस थिंग्स। सो प्लीज उसको लिख लो। एक बहुत बढ़िया हॉलीवुड मूवी भी है द बकेट लिस्ट, नेटफ्लिक्स पे, अगर आप लोग को देखनी हो तो गो एंड वॉच इट, यू विल लव इट, राइट। नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है मेक मेंटेन कंपनी सोशल मीडिया हैंडल। या अधिकतर लोग प्रोफेशनल हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, अगर आप जॉब में भी हो तो आप सबके पास फेसबुक अकाउंट एंड सोशल मीडिया में आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इन बिजनेस, प्रोफेशन और जॉब, एनीथिंग यू आर, यू शुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। अपनी कंपनी का अपना पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो एंड लिंक्डइन, ट्रस्ट मी, यू विल गेट सो मच हेल्प फॉर योर बिजनेस इन लिंक्डइन। प्लीज अपना कंपनी का लिंक्डइन अकाउंट बनाओ एंड सोशल मीडिया अकाउंट को भी ऑर्गेनाइज कर लो, फोटोज अपडेट कर लो, डिस्क्रिप्शन अपडेट कर लो, वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब चीजें अपग्रेड कर दो। अधिकतर लोगों की सब पुरानी पुरानी आउटडेटेड चीजें पड़ी होती हैं इसमें। 11th थिंग आती है ऑर्गेनाइज योर डेस्क और ऑफिस बैग। प्लीज, अगर आपकी डेस्क क्लीन नहीं है तो काम करने में मजा नहीं आएगा। ऑफिस बैग साफ कर लो, ऑफिस बैग में छोटे छोटे पर्चियां पड़ी होती हैं, गंदा होता है, अंदर से झाड़ लो, पुराने रजिस्टर हटा दो, डू ऑल दीज थिंग्स। आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें करके भी आपको इतना अच्छा लगेगा, खुशी से मिलेगी। ट्राई इट, करके देखो, करोगे तो जानोगे। ऑर्गेनाइज योर कार एंड इट्स डॉक्यूमेंट्स। अपनी कार में भी झांक लो, डैशबोर्ड के अंदर है, सीट पॉकेट्स में है, ड्राई क्लीनिंग करा लो, इंश्योरेंस कब खत्म हो रही है, पोल्यूशन कब खत्म हो रहा है, सब चीजें करवा लो। प्ले विथ किड्स। हम बिजनेस ओनर्स के या जॉब में जो लोग होते हैं उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं हम लोग को पता नहीं चलता। इट इज द बेस्ट टाइम टू प्ले विद योर किड्स। उनको लेके आप पार्क में जाओ, खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जिस तरीके से वो खेलते हैं उसमें बहुत मजा है, राइट। 14 थिंग इज वॉच डॉक्यूमेंट्रीज। हम लोग एक एक होता है कि आप खुद सीखो, खुद करके सीखो, दूसरा होता है दूसरों की लाइफ से कुछ सीख लो। हमेशा सेकंड वाला आदमी बेटर रहता है जो दूसरों की लाइफ से सीखता है। वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, नेटफ्लिक्स पे इतनी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इतने इतने महान पर्सनालिटीज के बारे में है, उनके बारे में देखो, सीखो, उनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड हमारे बिजनेस में हमारे को फायदा होगा एंड आम जिंदगी में भी। गेट कनेक्टेड विद ओल्ड फ्रेंड्स। इससे बेहतर क्या होगा, अपने स्कूल के दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से हाय हेलो करना शुरू करो। इसी बहाने आपको ये भी पता लग जाएगा कि कोविड में सबके यहाँ पे सब ठीक है या नहीं है, राइट। ऑर्गेनाइज योर ईमेल्स। यदि आपके इनबॉक्स में भी 50, 60, 70 ईमेल्स अनरेड पड़ी हैं या ईमेल बॉक्स फुल हो गया है तो यू नीड टू लुक इनटू योर ईमेल एंड उनको ऑर्गेनाइज कर लो। आई नो यहाँ तक आके आप कह रहे हो कि भाई इतना काम कर लेंगे, इतना तो टाइम भी नहीं है लॉकडाउन का। जरूरी नहीं है कि आपको सारी 21 चीजें करनी हो, 2, 4, 5 चीज भी पकड़ लोगे तो आपका यू विल बी गुड इनफ टू गो। 17 आता है डी क्लटर योर स्पेस, इमोशनल, फिजिकल एंड डिजिटल। हमेशा ध्यान रखना, इमोशनल स्पेस ये होता है अगर एक अनहेल्दी माइंड है, स्ट्रेसफुल माइंड है, नेगेटिव माइंड है तो वो प्रोडक्टिव या अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं ला सकता। से नो टू नेगेटिव थिंग्स, से नो टू पीपल यू डोंट लाइक, से नो टू सीरियल, से नो टू न्यूज, नेगेटिव थिंग्स, न्यूज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। एंड फिजिकली में आता है आपके क्लोथ्स हो गए और घर की सफाई हो गई। कोई ऐसा गैजेट जो 5 साल पहले लिया था उसका डब्बा आज तक पड़ा है, ऊपर कोई रूम खाली पड़ा है तो उसको साफ कर लो। डिजिटल स्पेस में आता है अनवांटेड एप्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, आपके डेस्कटॉप में कितना सारा डेटा अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा है उसको ऑर्गेनाइज कर लो, फोल्डर्स में डाल लो, बैकअप ले लो। ये सब चीजें करने का टाइम है ये। 18th आता है ऑर्गेनाइज योर बिजनेस बुक्स। अभी 31 मार्च गई है तो बैठ के बेस्ट टाइम है ना, लॉकडाउन है तो अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज कर लो। स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटा क्रेडिटर लिस्ट है, एडजस्टमेंट है, कुछ भी कर लो, सब कंपाइल करके सीए को पकड़ा दो। 19 आता है फाइंडिंग गैप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग गेम के अंदर होते हैं तो हमारे को इंप्रूवमेंट करने का टाइम नहीं मिलता। अब हम लोग बिजनेस से डिटैच होके बर्ड व्यू, एज अ बर्ड आई व्यू अपने बिजनेस को देख सकते हैं कि हमारे को हमारे बिजनेस में क्या क्या गैप्स हैं, कहाँ कहाँ मुझे चीजें ठीक करनी है, कहाँ मुझे बंदा हायर करना है, कहाँ बंदा मुझे फायर करना है, कहाँ मुझे ट्रेनिंग करनी है, ये सब चीजें आप कर लो। लास्ट 20th आता है मेक अ टू डू लिस्ट व्हेन वर्क रिज्यूम्स। अब जब काम रिज्यूम होगा तो एक टू डू लिस्ट बना लो कि मेरे ये पेंडिंग वर्क हैं जो मुझे सबसे पहले खुलते ही करने हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब धंधा बंद हो जाता है उसके बाद हमें लगता है कि यार ये गलती मैं कर रहा हूं, मैं इसको ठीक करूंगा। तो उसको प्लीज लिख लेना, लिख लेना। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं हमें याद रहेगा, बट नहीं, हमें याद नहीं रहता। प्लीज उसको लिख लो, लिख लोगे तो वो कॉन्क्रीट फॉर्म ले लेगा और एल्स वो हवा में उड़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव फन। दोस्तों एक बात आपको ये माननी पड़ेगी, चाहे कितनी ही विपरीत
बैड सिचुएशन आ जाए, कितनी ही बुरा वक्त आ जाए, बट नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लिव अ बेटर लाइफ। हम लोगों ने लास्ट ईयर पहला लॉकडाउन भी गुजार लिया था, ये भी गुजार लेंगे। जितना बीमारी नहीं मारती उतनी उसकी चिंता मारती है, और चिंता चिता के समान होती है, इस बात को ध्यान रखना। हमने पहले भी धंधा खड़ा किया था आउट ऑफ नथिंग, और हम अब भी कर लेंगे। अब तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, कॉन्टैक्ट्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, नॉलेज भी है, और पैसे भी हैं। पैसे ना भी हों पर 4 चीजें तो हैं, बट जब धंधा शुरू किया था ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ जज्बा था। सो प्लीज धंधे की चिंता मत करना। वॉट एवर वॉट मे कम, मे वॉट कम। सिर्फ आपका शहर नहीं, आपका मोहल्ला नहीं, आपका शहर नहीं, आपका स्टेट नहीं, आपका देश नहीं, पूरी दुनिया इस विपरीत स्थिति से गुजर रही है। सो जस्ट रिलैक्स, दिस इज द टाइम टू स्टे सेफ एंड स्टेबिलिटी। धंधे को स्टेबल कर लो, बहुत है, और खुद सेफ रहो। अगर आपको कुछ हो गया ना तो स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि पैसा भी लगेगा इलाज करने में, और आजकल तो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे काम। देखी जाएगी धंधे को, कुछ नहीं पता, अपने आप जिसने प्रॉब्लम दी है वही रास्ता दिखाएगा, राइट। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द बिजनेस, स्टे कनेक्टेड। नीचे हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब बटन को ऐड करो, क्लिक करो, सो दैट यू कैन गेट कॉन्स्टेंट वीडियोस। यदि आप मेरी वन डे वर्कशॉप में आना चाहते हो, फ्री वेबिनार में आना चाहते हो, यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द बिजनेस, नीचे दिए गए लिंक पे रजिस्टर कर सकते हो आप। एंड टेक केयर, बाय।